वेश बदलकर तुमको ठगने फिर से रावण आए तो मर्यादा की लक्ष्मण रेखा आगे पार नहीं कर सकते। बेशक कभी माँ बाप थे बीमार, पानी तक नहीं पूछा, खिलाकर खीर पूरी श्राद्ध न तर्पण से क्या होती। महबूब को इन आंखों में बसाना मगर पिता के हाथ के छालों को याद, दमकते रेशमी बालों को याद रखना, सुर्ख गुलाबी गालों को याद रखना, महबूब को इन आंखों में बसाना मगर पिता के हाथ के छालों को याद रखना। महबूब को इन आंखों में बसाना मगर पिता के हाथ के छालों को याद रखना, और सुबह के जागते हमें पर शाम करते हैं, सुबह के जागते हमें पर शाम करते हैं, मिले सपनों के घर हमको बड़े ही काम करते हैं, और हमें मखमल का बिस्तर दे सभी कांटों को चुन लेते, कमाई जिंदगी भर की हमारे नाम करते, कमाई जिंदगी भर की हमारे नाम करते हैं। लेकिन बड़ी बेदरा है, आप कह रहे थे कि पिताजी कुटाई करते हैं और हम संस्कारवान हो जाते हैं, और आज पिता अपने बच्चों को इतना प्रेम करते हैं, लेकिन फिर भी पीढ़ी की क्या दशा है आप सब लोग देख रहे हैं। बड़ी कड़वी बात कहूँगा आपसे, आपके हृदय तक बात पहुँचे तो मुझे आशीर्वाद दीजिएगा। हम सब लोगों का आगमन यहाँ पर क्यों हुआ है? ये हास्य के माध्यम से जागरण का काम करते हैं आप, गजलों के माध्यम से हम यहाँ पर क्यों आए हैं? कुछ कमी कहीं हुई है? क्या कमी हुई है? मैं आपके बीच में निवेदित करता हूँ कि बिखरे रिश्तों को जोड़े वो अक्ष नहीं मिलता, बिखरे रिश्तों को जोड़े वो अक्ष नहीं मिलता, सच को धारण करने वाला पक्ष नहीं मिलता, और रास आ गए हैं हमको कैक्टस गमलों में, तुलसी का बिरवा पीपल का वृक्ष नहीं। कभी माँ बाप थे बीमार, पानी तक नहीं पूछा, खिलाकर खीर पूरी श्राद्ध में तर्पण से क्या होगा रख दिया। हमें उन्हें अपने हृदय में धारण करना चाहिए, उन्हें हमने वृद्धाश्रमों में पहुंचा दिया। देखिए अक्सर एक कहा जाता है कि कविता होती है वो ऐसे ही हो जाती है, कल्पना धन विचारों का तालमेल कविता। मैं कहता हूँ नहीं, कविता वेदना से होती है, कविता पीड़ा से पैदा होती है। एक वृद्धाश्रम में हमें जाने का अवसर मिला, वहाँ 4 पंक्तियाँ मेरे हृदय में आई। एक वृद्धा ने हमें अपना मोबाइल दिया और कहा कि हमारे बच्चों से बात करके कह दो, क्योंकि पूरा देश तुम्हारी बातें सुनता है, उनसे कह दो कि हमें आके ले जाएं, वो जैसे रखेंगे हम रह लेंगे। देखिए 4 पंक्तियाँ पीड़ा की मेरे हृदय में आती हैं। मैं यहाँ से कहता हूँ कि जग जाने से स्वप्न जो टूटे तो सोना ज़्यादा अच्छा है, कि जग जाने से स्वप्न जो टूटे तो सोना ज़्यादा अच्छा है। दिल जब भी भारी हो जाए तो रोना ज़्यादा अच्छा है, और जिनके करके माता पिता की आंखों में आंसू आ जाएं, ऐसे बच्चों के होने से ना होना, ऐसे बच्चों के होने से ना होना ज़्यादा अच्छा है ऐसे। और देखिए बड़ी फैशन हो गई है, क्या चल रहा है? पिताजी जब तक जीवित हैं तब तक उनसे पानी तक नहीं पूछते, और जब वो यहाँ से गोलोक सिधार जाते हैं तब उनकी याद में बड़े बड़े कार्यक्रम करते हैं, उनकी याद में बड़े बड़े श्राद्ध होते हैं। माफ़ कीजिएगा, इस मंच से 4 कड़वी पंक्तियाँ कहता हूँ कि सही सूरत न दिखलाए तो उस दर्पण से क्या होगा, सही सूरत न दिखलाए तो उस दर्पण से क्या होगा, न हो सद्भाव पुष्पों में उन्हें अर्पण से क्या होगा। कभी माँ बाप थे बीमार, पानी तक नहीं पूछा, खिलाकर खीर पूरी श्राद्ध में तर्पण से क्या होगा, खिलाकर खीर पूरी श्राद्ध में तर्पण से क्या होगा। बहुत बहुत आभार। लेकिन देखिए कवि का दायित्व तो केवल ये नहीं है कि वो केवल कमियां दिखाए और चला जाए, उसका एक जिम्मेदारी ये भी है कि वो उसका समाधान बताए। 4 पंक्तियों में एक समाधान देने का प्रयास करता हूं, और आपको लगे कि इस युवा कवि ने, आपके बेटे ने वो समाधान देने की कोशिश की है तो मुझे अपना आशीर्वाद दीजिएगा। मैं 4 पंक्तियों में समाधान, एक ना क्रम चल रहा है, बच्चे माता पिता के साथ रहना नहीं चाहते और उनके बच्चे उनके साथ रहना नहीं चाहते। मैं 4 पंक्तियों में समाधान देता हूं कि आप स्वर्ग के सभी फलों को इसी धरा पर चख लेंगे, आप स्वर्ग के सभी फलों को इसी धरा पर चख लेंगे, और आपके आचरणों के बादल कड़ी धूप को ढक लेंगे, और अपने बूढ़े माता पिता को जो हृदय में रख पाए, आपके बच्चे स्वयं आपको सर आंखों पर रख लेंगे। अपने बूढ़े माता पिता को जो हृदय में रख पाए, आपके बच्चे स्वयं आपको सर आंखों पर रख लेंगे। और अगर ये चेतावनी भी नहीं समझ में आ रही, दादा 4 पंक्तियां मैंने नहीं लिखी हैं,
कि सच है एक दिन तेरे भी विश्वास को तोड़ा जाएगा। सब लोग सुने कि सच है एक दिन तेरे भी विश्वास को तोड़ा जाएगा, कि सच है एक दिन तेरे भी विश्वास को तोड़ा जाएगा। साहूकारी सूद से खाते में जोड़ा जाएगा, और लाचारी में माता पिता को छोड़ के जाने वाले सुन, तेरे भी बच्चों के द्वारा तुझको छोड़ा जाएगा। लाचारी में माता पिता को छोड़ के जाने वाले सुन, तेरे भी बच्चों के द्वारा तुझको छोड़ा जाएगा। जब किसी बेटी को बारे में सुनने आता है कि किसी ने उसके टुकड़े करके कहीं ब्रीफकेस में रख दिए, तो भाई के हृदय में बड़ी पीड़ा होती है। मैं 4 पंक्तियां अपनी बेटियों से संवाद करता हूं, और आज आप सब डाकिए का काम कीजिएगा और अपनी बेटियों तक, मेरी बहनों तक ये पंक्तियां पहुंचाइएगा कि माँ सीता के हरण का होना देव नियोजित इच्छा थी। माँ सीता के हरण का होना देव नियोजित इच्छा थी। राम कथा के उन पाठों में बड़ी जरूरी शिक्षा थी। माँ सीता से भूल हुई जो तुम इस बार नहीं करना, स्वर्ण मृगों के मोह पाश में कुल की हार नहीं करना, और वेश बदल कर तुमको ठगने फिर से रावण आए तो मर्यादा की लक्ष्मण रेखा हरगिज पार नहीं करना। वेश बदल कर तुमको ठगने फिर से रावण आए तो मर्यादा की लक्ष्मण रेखा हरगिज पार नहीं करना।